है। अब उसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट चेंजेस उसने अगर कुछ किया तो वो ये किया कि जो उनके पास भाले हुआ करते थे, अब क्या था उस वक्त के अंदर जितने भी ये ग्रीक स्टेट्स थे या जितने भी ग्रीक आर्मीज थे, उनका लड़ने का तरीका सबका एक जैसा हुआ करता था। बिकॉज ऑफ वो एक दूसरे के ऑलमोस्ट कल्चर से काफ़ी मेल खाते थे और साथ में आप बोल सकते हो कि वहाँ पे जो भी लड़ने के तरीके थे वो एक जैसे थे। यानी जिस तरह से हर आर्मी एक स्टेट की जो आर्मी लड़ेगी बिल्कुल सेम उसी पैटर्न में दूसरे स्टेट की भी आर्मी उनके साथ लड़ेगी। तो उनके पास जो नॉर्मल भाला हुआ करते थे जिनकी हाइट 6 फीट से लेके मैक्सिमम 8 या 10 फीट तक हुआ करती थी, यानी 2 से 3 मीटर के आसपास उनके भाले हुआ करते थे जिसे डोरी के नाम से जाना जाता था। अब यहीं पे सबसे इंपॉर्टेंट चेंजेस जो है वो फिलिप II करता है। वो देखता है कि सारे ग्रीक स्टेट के जो भी आर्मीज है वो ऑलमोस्ट एक जैसे ही लड़ते, एक जैसे ही उनका जो बैटल फॉर्मेशन होता है वो एक जैसा ही होता है और लड़ने के वेपन्स भी सेम होते हैं। तो किस प्रकार इन्हें मतलब इन्हें आसानी से हराना है, तो क्या अपने पास ऐसा अलग होना चाहिए जो इनके पास नहीं है। तो ये उसने बड़े ही चतुरतापूर्वक आप कहिए कि उसने अपने वेपन के अंदर बदलाव किया कि जो एक आम सा भाला हुआ करता था जिसकी हाइट 6 फीट से 8 या 10 फीट हुआ करती थी, उस हाइट को उसने बढ़ाया। अब कितना बढ़ाया? उसने इतना बढ़ाया कि वो 8 फीट का भाला ऑलमोस्ट 6 फीट का जो भाला है वो ऑलमोस्ट आप बोल सकते 16 से 30 फीट लंबा हो गया। अब जब वो 16 से 30 फीट लंबा हुआ तो उसके बाद उसने उस बैटल के जो तरीके थे लड़ने के वो अब आने वाले वक्त के अंदर कंप्लीटली चेंज होने वाले थे। और ये जो लंबा सा भाला था, इसी भाले को हम एक नाम से जाना जाता है, वो है सारिसा। तो आज के इस वीडियो का टॉपिक ही है सारिसा, यानी ये जो एक लंबा जो भाला था यही वो भाला था जिसने आने वाले वक्त के अंदर बैटल को और लड़ने के तरीकों को कंप्लीटली बदल के रख दिया था। और ये अगर किसी ने किया था तो सबसे पहले जिसने किया था इनका नाम है फिलिप II, जो कि किंग थे मैसेडोनिया के।